हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होमवर्क एंड एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब होमवर्क कौन सा जो मैंने आपको देखा मींस एक्सरसाइज 6.1 के 6.2 के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस खुद निकालने के लिए दिए थे, तो उन्हीं को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, हमारे फर्स्ट आ जाते हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें था वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। so guys, इसमें बोला है कि आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की डायग्राम बनानी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, हमें ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। फिर हमें उसमें एक अल्टीट्यूड बनाना है, मीन्स एक परपेंडिकुलर बनाना है, और हमें देखना है कि जो उसका अल्टीट्यूड है और उसका जो मीडियन है वो दोनों सेम है, मीन्स सेम ही लाइन मीडियन भी फॉर्म कर रही है, अल्टीट्यूड भी फॉर्म कर रही है, या फिर दो अलग अलग लाइंस फॉर्म कर रही हैं अल्टीट्यूड एंड मीडियन को। तो हमें इसमें वो देखना है। सो गाइज देखते हैं। देखो गाइज, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है ABC। ठीक है गाइज, मैंने ना इसमें एक परपेंडिकुलर बनाया है। गाइज इसमें थोड़ा सा वो इक्वल नहीं आ रहा है, बट क्योंकि मैंने रूलर से नहीं बनाया, मैंने फ्री हैंड से मैंने रफ स्केच बनाया है। बट जब आप बनाओगे ना तो आपने उसको पूरा मेजरमेंट से बनाना है। जैसे अगर आप AB 5 रख रहे हो तो आपको AC भी 5 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक है, फिर BC आप 5 सेंटीमीटर नहीं रखोगे, वो आप 5.6 सेंटीमीटर रख सकते हो, 6 सेंटीमीटर रख सकते हो। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की सिर्फ दो ही साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने जैसे आप बना सकते हो AB 5 बना सकते हो, तो आपको AC भी 5 ही बनानी है। तो अगर आप BC बनाओगे ना, जो BC बनाओगे वो आप 5 सेंटीमीटर की नहीं लोगे, वो आप 6 सेंटीमीटर की लोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 6 की लोगे, ज़रूरी नहीं है 6 की लोगे। मतलब अब जैसे AB है ना, उस जितनी AB होगी ना उतनी ही AC ही लोगे। फिर चाहे BC आप उनसे छोटी लो उनसे बड़ी लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 ही लेना है 6 ही लेना है, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, फिर उसके बीच में ट्रायंगल के बीच में आपको एक अल्टीट्यूड बनाना है। बीच में नहीं, मतलब आप उसको करोगे ना बीच, मतलब आप उसको एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो अल्टीट्यूड आपका बीच में बनेगा। और जब आप मीडियन बनाओगे ऐसे, वो भी आपका बीच में बनेगा। आप देख सकते हो जो अल्टीट्यूड बनाया मैंने, मीन्स परपेंडिकुलर बनाया, वो आ रहा है बीच में से, वो आ रहा है ट्रायंगल के बीच में से। और क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब क्या बना रहा है? राइट एंगल बना रहा है। तो ये क्या हुआ? मतलब अल्टीट्यूड हुआ ना। और जब आप BL और LC को, क्योंकि अभी जो मैंने अल्टीट्यूड बनाया ना, इसको मैंने L नेमिंग दे दी है। ठीक है, AL नेमिंग दे दी है। तो जब आप BL एंड LC को मेजर करोगे ना, इन दोनों का मेजरमेंट सेम आएगी। मीन जितना BL होगा ना उतनी ही LC भी होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो अल्टीट्यूड है वही मीडियन है, क्योंकि मीडियन ही एक वर्टेक्स से शुरू होता है और अपोजिट लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर जब अल्टीट्यूड उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स अल्टीट्यूड ही इस ट्रायंगल का मीडियन है। ठीक है, तो गाइस जब आप चाहे B से बनाओगे ना अल्टीट्यूड, तो भी AL और LC इक्वल होगा। C से बनाओगे तो भी AL एंड LB सेम होगा। ठीक है, तो मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के F पार्ट पे, मीन्स के लास्ट पार्ट पे। तो हमने इसमें निकालना था एक्सटीरियर एंगल X निकालने थे हमें इसमें। तो हमने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमें उसके बेसिस पर निकालना होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करके निकालना होता है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक्सटीरियर एंगल दिया है, इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स दिए हैं 30 एंड 60 डिग्री। तो जब आप 30 एंड 60 डिग्री को प्लस करोगे तो वो इक्वल होगा x के। ठीक है, तो जब आप 30 और 60 डिग्री को प्लस करोगे आएगा 90, और 90 ही x होगा। ठीक है, मीन्स 90 इक्वल होगा x के, और जब ये जो 90 आया है वही है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड F, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट। ठीक है,
तो इसमें हमें निकालने थे इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती कोई, तो उसका जो हमने फर्स्ट स्टेप लिखा था वो हमने लिखा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जैसा, कि मीन्स जैसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में नहीं लिखते, दो इंटीरियर एंगल पहले लिखते हैं फिर एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं, तो इसमें भी हमने वही किया था, पहले दो इंटीरियर एंगल लिखे थे। हमने ये नहीं देखा कि एक एक्स दिया है एक वैल्यू दिया, हमें बस इतना देखना है कि इंटीरियर एंगल दिया है कि नहीं दिया है। इंटीरियर एंगल दिए हैं दो, तो हम दोनों को वैसे ही लिखेंगे जैसे हम एक्सटीरियर एंगल में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया 35 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। फिर हम एक्सटीरियर एंगल को बाहर ही लिखते हैं हमेशा, इक्वल टू के बाद लिखते हैं हमेशा एक्सटीरियर एंगल को, मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के, हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के साथ उसका फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, मीन्स जैसे जो स्टेप हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में लिखते हैं पहला, वही पहला स्टेप हम इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हमने लिखा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसमें भी हम वही लिखेंगे 35 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 75 डिग्री, क्योंकि इसमें एक्स अंदर दिया है, उसमें एक्स एक्सटीरियर एंगल दिया था, इसलिए हमने एक्सटीरियर एंगल को बाहर लिखा था। इसमें एक्स इंटीरियर एंगल में दिया है, तो हम इंटीरियर एंगल को वैसे ही रहने देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इंटीरियर एंगल एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, हम वो नहीं देखेंगे। हम बस इतना देखेंगे कि इंटीरियर एंगल दिया है कि नहीं दिया है। दिया है ना दोनों, चाहे फिर वो एक्स ही क्यों नहीं है, वो दिया तो इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में है ना, तो हम लिखेंगे 35 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। फिर हम एक्सटीरियर एंगल को बाहर ही लिखेंगे, मीन्स 35 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। अब हमें एक्स निकालना है, तो हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, तो एक है 75, एक है 35। तो अब जब हम 75 में से 35 माइनस करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने किया 75 को 35 से माइनस, तो हमें मिला 40। तो 40 ही है इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू। और अगर किसी को क्रॉस चेक करना है, इसको इस आंसर को क्रॉस चेक करना है, तो आप कैसे करोगे क्रॉस चेक? तो वो देखो, आप 40 को मीन्स 40 जो आपका x की वैल्यू वही है उसको, और 35 को मीन्स जो आपको इंटीरियर एंगल गिवन है उसको आप कर दोगे प्लस, ठीक है। 5 है, 4 है ना, 5 6 7, ठीक है। तो आ गया 75। 75 क्या दिया आपको? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, दिया ना आपको एक्सटीरियर एंगल। तो मीन्स जो आपकी वैल्यू आई है, अगर आप उसको इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू जो कि ऑलरेडी गिवन है उसके साथ प्लस करोगे और आपका वही एक्सटीरियर एंगल आ रहा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो मीन्स आपने सम बिल्कुल ठीक निकाला है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये होमवर्क वाला समझ आया होगा। और गाइज मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस का सही निकला था और किस किस का गलत, ठीक है गाइज। सो गाइज अभी आप जिनका गलत था वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनका नहीं भी था गलत वो भी ले लो स्क्रीनशॉट, काम आता है, आप ले लो, ठीक है। तो फिर हम करेंगे 6.3 को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 6.2 हमारी उधर ही ख़त्म हो गई थी, उसके दो ही क्वेश्चंस थे। फिर हम शुरू करेंगे 6.3। तो तब तक आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, फिर हम फिर से मिलते हैं। सो गाइज अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और गाइज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 3 पार्ट्स ही करेंगे, नेक्स्ट 3 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो 3 पार्ट्स डिफिकल्ट हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स, कि आपको बोला गया है कि आपको इन सारी डायग्राम्स में से जो जो एक्स की वैल्यू, मतलब इसमें जो जो आपको डायग्राम्स दी हुई हैं उनकी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो गाइस हमें फर्स्ट दिया है ट्रायंगल ABC, तो इसमें हमें एंगल ए की वैल्यू नहीं दी है, उसको हमें एक्स दी है, ठीक है। और बी और सी की वैल्यू दी है जो कि 15 60 डिग्री। तो गाइज इसमें ना हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी आपको बताई थी, मीन्स कि जितने भी तीनों एंगल्स होंगे ना जो ट्रायंगल के, उनका मेजर 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब पहले क्या करेंगे हम, मतलब तीनों को प्लस ही करेंगे हम इसमें, ठीक है।
50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x, ठीक है। हम ऐसे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में हम तीनों का सम करते हैं, तीनों एंगल्स का सम करते हैं और उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो हम वही इधर भी लिखेंगे, हम पहले तीनों का सम लिखेंगे, मीन्स ऐसे लिखेंगे इसको 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री की, मतलब जो 50 डिग्री 60 डिग्री और x का सम होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। यही हमने पहले स्टेप में लिख दिया। फिर दूसरे में हमने क्या, 50 एंड 60 डिग्री को प्लस कर देंगे। x के में वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो x को एज इट इज रख देंगे, 50 एंड 60 को प्लस कर देंगे, और जब 50 और 60 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 110 डिग्री, ठीक है। फिर अब हम करेंगे 180 डिग्री एंड 110 को माइनस। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 180 डिग्री एंड 110 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। तो हम 180 एंड 110 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, और ये 70 डिग्री होगी इस x की वैल्यू। और गाइज अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। पहले आप इन तीनों का सम, मतलब अब आपको तीनों वैल्यूज पता चल गई ना कौन कौन सी हैं, मतलब जो आपका आंसर आया होगा चेक, उसको चेक करने के लिए कि वो आपका ठीक है या गलत है, क्या करोगे आपको, मतलब अब आपको तीनों वैल्यूज मिल गई, मीन्स जो आपका आंसर आ गया वो मिल गया आपको, ठीक है। और दो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो मीन्स 50 प्लस 60, ठीक है। पहले इन दो को प्लस करो, हमारे पास पता है हमें 110 आएगा, ठीक है। 110 में 70 को प्लस कर दो तो आएगा 180। अब 180 आ रहा है, मतलब आपने सब ठीक निकाला है, ठीक है। तो गाइज अब बी पार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आएगा ए पार्ट। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और गाइज तो फिर बी पार्ट आ जाता है हमारा पी क्यू आर। हमें ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, इसमें हमें एक बताइए, देखो एक जो बनाया ना ये इन्होंने एंगल, ये बनाया है 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका जो ये वाला ये वाली चीज़ है, ये 90, ये एंगल है जो इसका एंगल पी है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल क्यू दिया है हमें 30 डिग्री, एंड हमें एंगल आर दिया नहीं है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो इस सब, इसमें पूरे में एंगल सम प्रॉपर्टी निकलेगी। क्यों, अब हम, आप बोलोगे हमें पता कैसे चलेगा कि किसमें एक्सटीरियर निकालना है, किसमें इंटीरियर निकालना है, किसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मतलब तो उधर जब आपको क्वेश्चन बोला होगा कि आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी निकालनी है, ठीक, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जब आपको बोला होगा इंटीरियर एंगल निकालना है तो आपको जो मेथड बताया गया था उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। फिर जब आपको बोला होगा कि जो भी डायग्राम दिया उसमें x को निकाल, उसमें से x की वैल्यू को निकाल लो, तो मतलब ट्रायंगल के अंदर मतलब जब आपको ऐसे बोला होगा कि जो भी आपको डायग्राम्स गिवन है उसमें जो भी दिए हुए हैं मतलब जो भी आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं उनमें से जो x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो जैसे ट्रायंगल है, इसमें आपको डायग्राम तो दी हुई है आपको, बट इसमें आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो और कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम दे दिया सिंपल सी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो तब आप यूज करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो गाइस बी पार्ट हमें दिया है पी क्यू आर, पी एंगल पी क्या है 90 डिग्री, एंगल क्या हुआ है 30 डिग्री, एंड एंगल आर मीन्स एक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगी। फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी में हम वही लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ही मीन्स 90 डिग्री 30 डिग्री और एक्स को जब हम प्लस करेंगे उनका सम इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। फिर हम 90 डिग्री एंड 30 डिग्री को प्लस करेंगे, आएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। फिर 120 डिग्री को हम एक्स से प्लस करेंगे, मतलब हम सिर्फ लिखेंगे 120 डिग्री प्लस एक्स। अब प्लस एक्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम 90 प्लस 30 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120, ठीक है। फिर हम इक्वल टू 180 डिग्री भी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे 180 को 120 के साथ माइनस, क्यों करेंगे, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 190 डिग्री एंड 120 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हमने माइनस किया हमारे पास आया 60 डिग्री आंसर, ठीक है।
तो मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या आई 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें इस 60 डिग्री को चेक करना है कि हमारा ठीक है या गलत है। तो आप कैसे चेक करोगे, आपको इतना मिल गया 120, ठीक है। 90 और 30 को तो आपने प्लस किया ना, तो आपको आया 120, ठीक है। 120 को 60 के साथ प्लस कर दो, ये देखो 1 का 1 आ जाएगा, 6 7 8 0 का 0, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारा ये जो हमारी मेजरमेंट हमने निकाल ली, x की वैल्यू जो हमने निकाली, वो गिवन मेजरमेंट्स के साथ प्लस करने के बाद 180 डिग्री ही आ रहा है उसका आंसर। मतलब कि जब हम 90 डिग्री 30 डिग्री एंड हमारे जो मेजरमेंट हमारी जो वैल्यू निकली है 60 डिग्री उसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो गाइस अब थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा। थर्ड पार्ट में हमें दिया है XYZ, ट्रायंगल का क्या नाम है XYZ, ठीक है। तो हमें एंगल X दिया है 30 डिग्री, एंगल Y दिया है 110 डिग्री एंड एंगल Z हमें नहीं दिया, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, कि मीन्स जब हम 130 डिग्री को 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस x करेंगे तो हमारा जो सम आएगा, मीन्स इन तीनों को जो प्लस करके जो भी हमारा आंसर रहेगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो फिर गाइज पहले हम कर देंगे 110 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। फिर हम प्लस x को एज इट इज़ लिख देंगे एंड इक्वल टू 180 डिग्री को भी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे 180 डिग्री एंड 140 डिग्री को माइनस। क्यों कब करेंगे माइनस, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। और जब हम 180 डिग्री एंड 140 डिग्री को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। अब चेक करने के लिए कि 40 डिग्री ठीक आया है हमारा आंसर या गलत आया है, तो हम 40 डिग्री को प्लस कर देंगे 110 डिग्री और 30 डिग्री के साथ, ठीक है। तो अभी हमें इतना तो पता था ना कि 110 प्लस 30 को क्या 140 डिग्री आता है, तो हम 140 डिग्री को 40 के साथ जब करेंगे प्लस तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो मीन जो हमने मेजरमेंट निकाली है, जो हमारी वैल्यू निकाली है हमने, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो गाइस जो पार्ट है D, E एंड F उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो तीनों डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं और अभी हमने पहले होमवर्क किया फिर अब ये किया, तो उसको थोड़ा सा समझने में आपको समझ नहीं आएगा वो अच्छे से, तो इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फिर से मिलते हैं। सो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। गाइज अगर आपको हेल्पफुल लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।